जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 17 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 17 फेब के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 17 फेब के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहेगी 17 फेब के दिन। एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 17 फेब के दिन। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है वर्ल्ड का कार्ड, जो मैं शो नहीं कर सकती हूँ, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई कार्मिक साइकिल चल रहा हो सकता है, कोई नेगेटिव फेस चल रहा हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में। ये पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं। एंड यस, हो सकता है कि आप लोग कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं जो वर्ल्ड वाइड है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे हाईली अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको अपना वर्ल्ड मान लिया है इन्होंने। ओके, आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ही आए हैं, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है तो आपको डाउट नहीं करना है क्योंकि सभी साइन इंक्लूड हैं। ओके, तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर हैं 10, 21। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि यस, बॉटम ऑफ द डेक मैंने बता दिया है, तो अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो हैं इस टाइम पर, इनको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ बुरा हुआ है तो वो ये हैं, क्योंकि एक तो वैलेंटाइन डे गुजर चुका है। एंड इनको ना तो आपकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आया, ना शायद ही आपके लिए कुछ कर पाए। इसका रीज़न है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के साथ रह कर के थर्ड पार्टी एक तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती है, बहुत ज़्यादा फायरी हो सकती है। एंड थर्ड पार्टी से कुछ भी बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होती है, भले ही वो इनके पेरेंट हों, चाहे वो इनके स्पाउस या लवर हों, कोई भी कंडीशन में हो सकती है थर्ड पार्टी। तो ये जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा विक्टिम फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मतलब बहुत सारे कपल्स को देख के, बहुत सारे लोगों को देखकर इनको लगता है कि पूरी दुनिया मज़े कर रही है, सबके पास सबके लवर हैं, सबके पार्टनर हैं, लेकिन ये ऐसी बुरी जगह फंस चुके हैं कि जहाँ पर ये सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। आपके पास ये इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि बहुत सारे लोग गॉसिप करेंगे। इनको गॉसिप से डर लगता है। ये इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, या ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा वेल नोन हैं, जिस वजह से ये अपनी प्रेस्टीज को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं हमेशा। आपके साथ इनका रिश्ता खट्टा मीठा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप इनसे नाराज़ हैं तो आपके पार्टनर आपको केक या पेस्ट्री दे करके मनाना चाहते हैं। एंड अगर आपका बर्थडे आने वाला है या बीत चुका है तो इनका बड़ा मन था आपके साथ इंजॉय करने का, एंड आपको केक देकर, पेस्ट्री देकर आपको खुश करने का। मतलब ये अब आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपके नखरे उठाना चाहते हैं, मतलब आपको मनाना चाहते हैं। ओके, एंड इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपका परसेप्शन इनके लिए बिल्कुल बदल गया है, तो आपके परसेप्शन को चेंज करना चाहते हैं। यस, देखिए चाहते तो ये बहुत कुछ हैं, मतलब आपको स्पेशल फील करवाना। आपके लिए इनके दिल में क्या क्या फीलिंग्स हैं शायद ये कभी खुल के बता नहीं पाए। अब वैलेंटाइन डे भी था तो इनका मन बहुत कर रहा होगा कि आपको ये कुछ आपके लिए स्पेशल करें, आपको स्पेशल ट्रीट दें, आपको रेस्टोरेंट लेके जाएं, आपके साथ इंजॉय करें, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप इनको गलत समझ चुके हैं, क्योंकि आप लोगों का रिलेशनशिप बिटर स्वीट हो सकता है। कभी फाइट हो जाती है, कभी मतलब ऑन एंड ऑफ होता रहता है। इसी वजह से यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है। मतलब कोई ऐसा साइकिल चल रहा है जिसमें आप लोग कभी खुश नहीं हो पाते हैं। या तो मतलब इनको भी ये लग रहा है कि चाहे इनके दिल में आपको लेके कितनी भी फीलिंग्स हों, लेकिन ये कभी खुल के आपको बता ही नहीं पाते हैं।
एक तो थर्ड पार्टी की वजह से, ऊपर से आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे हैं। आपको भी डाउट होने लगा है कि ये पर्सन शायद आपके लिए सही नहीं है, या इनकी इंटेंशन कुछ गलत हो सकती हैं, क्योंकि ये आपके लिए कभी कुछ खुल के कर नहीं पाते हैं। तो आप कहाँ तक वेट करते रहेंगे, कहाँ तक होपफुल रहेंगे। तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप भी इनको गलत ही समझने लग गए हैं। तो ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा विक्टिम फील कर रहे हैं, फंसा हुआ। कि एक तो सोसाइटी की वजह से, लोगों की वजह से ये खुल के आपको कुछ बता नहीं सकते, एंड आप भी इनको डे बाई डे गलत समझ रहे हैं। तो ये आपको गलती नहीं दे रहे हैं, ये खुद को बहुत ज़्यादा कसूरवार महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्हीं की किस्मत ख़राब है, इन्हीं के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। बाकी सारे लोगों के तो लवर उनको आसानी से मिल जाते हैं, जैसा चाहें वो लोग कर सकते हैं। तो सारे जो मुसीबतें हैं वो इनके ऊपर क्यों आ जाती हैं। तो इस तरह की मेंटालिटी है आपके पार्टनर की। ओके, आपकी सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि आप लोगों की जो है, यस, बहुत ज़्यादा पेन दिखाई पड़ रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड है, मतलब बिल्कुल आपके बिजनेस या जॉब की बैंड बजी हुई है, ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, या तो बहुत सारे लोगों ने आपको डिच किया है, या आपके बिजनेस या जॉब में किसी ने आपके साथ, आपको बहुत पेन झेलना पड़ रहा है। एंड आप लोग इस वक्त बिल्कुल ही चुप हो चुके हैं। आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, आपका नेक्स्ट मूव क्या है, ये किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एंड सब कुछ एक मिस्ट्री जैसा हो गया है कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये किसी को कुछ पता नहीं है। एंड आपके अंदर की हालत ये है, मतलब ऊपर से आप लोग, पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि अब भगवान भरोसे ही सब कुछ है। एंड आपके दिल की हालत ये है कि आपके अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही है और ज़्यादा एफर्ट करने की, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ढह चुके हैं आप लोग। बिल्कुल लस्त पस्त हो जाना, बिल्कुल लग रहा है जैसे बैटल फील्ड में नहीं होता है कोई वॉरियर जो बिल्कुल लड़ लड़ के थक गया हो, एंड उसके ऊपर इतनी सारी स्वॉर्ड लगी हो, तो जिसके साथ इतना सब कुछ बुरा हो चुका है, उससे आगे फाइट करने की उम्मीद कोई नहीं कर सकता। तो वही कंडीशन आपकी हो सकती है कि अब आप इतना परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ की दिक्कतों से, कि अब आप बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही है आगे कुछ करने की। कोई मोटिवेशन, कोई चीज़ वर्क नहीं कर रहा है। आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वही चीज़ है कि आप लोग कंफर्ट जोन में हैं। सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है। एंड आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, लेकिन आपको शायद पता ही नहीं है कि आप लोग कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। एंड आप लोग, ऐसा नहीं है, देखिए दिक्कत कभी इतनी बड़ी नहीं होती है, हमेशा आप लोग ये मानिए कि हर मुसीबत से बड़े हम हैं। ओके इतना अगर आप सोचेंगे तब तो मुसीबत छोटी लगेगी, वरना तो फिर जरा सी चीज़ होती है वो भी बहुत बड़ी हो जाती है इल्यूज़न में। ओके अगर आप मानने पे आ जाइए तो आपको चींटी भी लगेगी पहाड़ ऐसी, आपको लगेगा कि, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि लाइफ में एक चींटी तक तो हाथी को ख़त्म कर सकती है। तो यहाँ पर इतने रिस्की सिचुएशन में अगर हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, तो सोचिए कि डिवाइन की मर्जी ही है, वरना मरने के लिए, ख़त्म होने के लिए तो 1 सेकंड भी ज़्यादा है, मतलब 1 सेकंड के अंदर भी कोई ख़त्म हो सकता है। तो जब लाइफ इतनी रिस्की है, इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो फिर डर किस बात का, किस बात से डर रहे हैं आप। ओके बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, उसमें तो सिर्फ नेगेटिविटी होती है। एंड मुझे लग रहा है कि आप सोच सोच के थक जाते हैं, पड़ जाते हैं, एंड आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि आप लोग सिर्फ सोच रहे हैं। सोचना बंद करके अगर आप लोग एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए तो इस कंडीशन से निकल जाएंगे। ओके तो आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देख लेते हैं। यस यहाँ पर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं। यस या तो ये अपनी लाइफ में कम्प्लीटली सक्सेसफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं। यस एंड ये अपनी लाइफ में हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हैं। मतलब अगर इनकी लाइफ में आप नहीं हैं, या कोई लवर नहीं है, इनकी मैरिज नहीं हुई है, तो ये अब चाहते हैं कि इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाए। ये आपके साथ ओल्ड एज तक चलना चाहते हैं। यस आपके पार्टनर या तो टैरो रीडर हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, एंड गॉसिप का डर इनको भी है। ये बहुत ज़्यादा क्लीन पर्सन हो सकते हैं, मतलब एक तो स्पिरिचुअल हैं, दूसरे ये बहुत ज़्यादा बाय द बुक चलने वाले हैं, कोई गलत काम इन्होंने अपनी लाइफ में किया नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये हमेशा लोगों से भी डरते हैं एंड ईश्वर से भी डरते हैं, तो इस वजह से कभी ये कोई गलत काम करते नहीं हैं। हो सकता है कि आप किसी और के साथ मैरिड हों। यस
तो इस वजह से भी ये चाह करके भी आपके पास नहीं आ सकते। इनको ऐसा फ़ील होता है कि लॉजिक मतलब लिटरली ये गलत चीज़ है कि आप किसी मैरिड पर्सन की लाइफ में इंटरफेयर करें। ओके। एंड ये हिम्मत नहीं कर पाते हैं, सोचते बहुत रहते हैं कि आपके लिए एफ़र्ट लें या आपके लिए कुछ आपको स्पेशल फ़ील करवाएँ, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि ये इतनी सारी चीज़ों में बंधे हुए हैं। इनकी मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि ये सोसाइटी को, कास्ट, कल्चर, रिलीजन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं एंड उन सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने की वजह से ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, अपने लव को सैक्रिफाइस कर देते हैं। यस। या तो ये हो सकता है कि आपने इतनी चुप्पी साध रखी है, आप बिल्कुल अपने दिल का पता नहीं लगने दे रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर कोई एफ़र्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इनको पता है कि अगर ये आपके पास आएँगे तो बहुत ज़्यादा फड्डे होने वाले हैं, बहुत सारे लोग अगेंस्ट जाने वाले हैं, बहुत सारी दिक्कतों से जूझना पड़ेगा एंड शायद ये उन सारी दिक्कतों से जूझने के लिए तैयार नहीं है। आपके साथ जैसा इनका रिलेशनशिप चल रहा है वो इनको भी बहुत ज़्यादा पेन देता है। हो सकता है कि इन्होंने आपसे एक्सपेक्ट किया हो कि आप इनको मनाएँगे, आप इनको पैम्पर करेंगे, आप इनके लिए कुछ स्पेशल करेंगे, लेकिन शायद आपने भी कुछ नहीं किया। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे छोटी-छोटी चीज़ें मिल कर के इतनी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं कि अब ये बिल्कुल घायल हो चुके हैं, बिल्कुल वुंडेड हो चुके हैं। अब इनका मतलब इनको ऐसा लग रहा है जैसे नहीं हो पाएगा आप लोगों के साथ कनेक्शन, क्योंकि एक तो आप लोग या तो थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। यस, थर्ड पार्टी यहाँ पर स्ट्रांग है, चाहे वो आपकी साइड से हो या इनकी साइड से हो। एंड इनको लग रहा है कि मतलब कहाँ तक कंप्रोमाइज़ किया जाए, कहाँ तक अपने दिल को दुखाया जाए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे यस, आप लोग या तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, आपको लग रहा है कि जैसे आपको कोई हर्ट ना कर दे, आपको कोई डिच ना कर दे, आपको कोई पेन ना पहुंचा दे, जिस वजह से आप लोग अपने हर्ट को बहुत ज़्यादा गार्डेड किए हुए हैं, क्योंकि आपको पास्ट में किसी ने पेन दिया था। इस वजह से भी आप लोग बहुत बच-बच के चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ ये है कि आप दोनों सेफ साइड प्ले करना चाहते हैं एंड उस चक्कर में दोनों लोग बहुत ज़्यादा वुंडेड हो रहे हैं। यस। या तो ये आपके पार्टनर ही हैं जो पहले कभी डिच हो चुके हैं, तो ये अब डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब अब ये और ज़्यादा खुद को पेन नहीं देना चाहते हैं। अगर पास्ट में इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो ये पहले से ही बहुत ज़्यादा लस्ट-पस्त हैं एंड ये और ज़्यादा खुद को पेन दें इतनी दम इनके अंदर है नहीं। तो ये जो है थोड़ा-सा भागने के मूड में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। यस। इनका परसेप्शन काफ़ी चेंज हो चुका है। लोगों को देखने का नज़रिया, क्योंकि अगर इनको पास्ट में किसी ने डिच किया था, तो ये अपने दिल के दरवाज़े बंद कर चुके हैं। अब ये उस तरीके से लोगों को, सिचुएशन को नहीं देखते हैं जैसे पहले देखते थे। ओके? यस। लेकिन यस, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ मतलब चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चाहते सब कुछ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सेफ ज़ोन में रह कर के आपके साथ शादी करना चाहते हैं। आपके साथ अगर ये फीमेल हैं, तो ये आपके बच्चों के मॉम या डैड बनना चाहते हैं, अदरवाइज़ सेम विद यू। ओके? आपके साथ सेम सिचुएशन चाहते हैं, मतलब हैप्पी फैमिली हो। अब देखिए, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि सभी लोग जो भी कपल होते हैं, सबका ड्रीम होता है एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आना। बट ये चाह रहे हैं कि जो भी साइकिल चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। अब ये परेशान हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है वो बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ चुकी है आप लोगों के कनेक्शन में। तो अब ये बिल्कुल जिसे कहते हैं पक चुके हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। पेशेंस, ओ माय गॉड, इतने पेशेंस के बाद भी पेशेंस का ही कार्ड आया है। स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। आपसे कहा जा रहा है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इफ़ यू कैन स्टे देन स्टे, अदरवाइज यू कैन मूव ऑन। ओके? तो यहाँ पर आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी, तब तो पॉसिबिलिटी है एंड आपको वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप करिए, अदरवाइज़ यू आर फ्री टू मूव ऑन। ओके? ये मेरा सभी लोगों से कहना है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा कि मैडम पार्टनर नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, अभी आपको इंतज़ार और करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।